अमीहित्वा सुरसङ्घा विशन्ति केचिदित्वा प्राञ्जलयो गुणन्ति स्वस्तितुक्ता महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति स्तां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ये 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन का 21वां श्लोक से शुरू हो रहा है। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोत्र द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। तो अभी तक क्या हुआ? इसमें यही हुआ कि इतने दूर तक भगवान जब दिखा रहे हैं, उनमें जब देख रहे हैं, तो तब वहां पे ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब अर्जुन किस तरीके से देख रहा है? अर्जुन देख रहा है इस तरीके से कि जो सूर समूह है वो उसी में घुस रहे हैं। कोई कोई है जो डर से कृतांजलि पुट होके दूर से ही रक्षा करो इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, महर्षि सिद्धगण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। ठीक है, पुष्कर मतलब सुसंपन्न स्तुति समूहों द्वारा स्तव कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें जो शब्द आया है अम का मतलब रोगग्रस्त, इन मतलब रहना, तो रुग्ण होके रहने का नाम है अमी। ही मतलब निश्चय मत, और सूरसंघ का मतलब है देवस्ता समूह। त्वंग मतलब तुम, आप मतलब तुम में, और विशंति मतलब प्रवेश कर। तो तेजियान जो देवतागण हैं वो भी आपके तेज के छटा में रोगग्रस्त ज्योतिहीन के द्वारा आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। और कोई कोई है जो भय में विभोर के रक्षा करो इस तरीके से बोल रहे हैं। सिद्धगण महर्षिगण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, आशीर्वाचन में जगत के आशीर्वाद कर रहे हैं। क्यों आशीर्वाद कर रहे हैं? आशीर्वाद इसलिए कर रहे हैं कि जगत अगर नहीं रहता तो इस अरूप अपरूप जो रूप का दर्शन हो रहा है, जो विश्व रूप का दर्शन हो रहा है, वो भी नहीं होता। ठीक है, तो मतलब सत्तंग रितंग परंग, तो मतलब यहाँ पे मतलब ऐसे मान सकते हैं कि वो लोग कर रहे हैं हरे मुरारे मधुकैटभ हरे गोपाल गोविंद मुकुंद शौर्य यज्ञेश नारायण कृष्ण विंशो निराश्रय मांग जगदीश रक्ष, इस तरीके से कर रहे हैं। या फिर हरे मुरारे मधुकैटभ हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस तरीके से कुछ कर रहे हैं। ठीक है, वेद मंत्र का वो उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे मान लें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है? रुद्रादित्यो वसवोचैश्च सद्या विश्वहसिनो मरुतो शोचश्चाम्पाश्च गन्धर्वयक्षाशूरसिद्धसङ्घा विख्यन्ते त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण विश्वदेव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय है, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। तो पेन पेन जो है उसको रख दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये है कि यहाँ पे जो डेटा ये होगा तो उसको लिख लेना चाहिए। ठीक है, एकादश रुद्र, इसके बारे में हम लोग 10वें अध्याय के 23वें श्लोक में किए थे कि कौन कौन एकादश रुद्र है। अष्टवसु के बारे में भी हम लोग 10वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में किए थे। ठीक है, आज बाकियों का करते हैं। ठीक है, मतलब साध्यगण, साध्यगण कौन कौन है? साध्यगण 12 प्रकार के हैं। क्या क्या? मनः मनता, प्राण, सर, पान, वीर्यवान विनिर्भय, लय, दंश, नारायण, वृष और प्रभु, ये 12 प्रकार के हैं। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। मन, मनता, प्राण, सर, पान, वीर्यवान विनिर्भय, लय, दंश, नारायण, वृष और प्रभु। विश्व देवगण कौन कौन है? विश्व देवगण है 10 प्रकार। क्या क्या? वक्ष, सत्य, क्रतु, वक्ष, काल, काम, धृति, पुरु, पुरुरवा और मद्रव, ये 10 प्रकार के।
तो बक्ष, सत्त, ऋतु, पक्ष, काल, काम, धृति, कुरु, पुरुरवा और मद्रक, ये 10 प्रकार के गण देवता हैं। अश्विनी कुमारदय मरुदगण। मरुद मतलब मृ मतलब मरा, और उत मतलब क्या बोले, मतलब जो कुद्र होने से मृत्यु प्राप्त होता है, उसी को मरुत कहते हैं। तो मतलब 49 प्रकार के जो वायुगण हैं, जिसको यहाँ पे कहा गया है उष्मपा। ठीक है। तो पितृगण, ये 7 संप्रदाय के होते हैं। क्या क्या है? अग्निश्वात्वा, सोमा, अविशंतो, सुकालीन, वरहिद, आजप्प। फिर से बताता हूं। अग्निश्वात्वा, सोमः, हविष्वंतो, ऊष्मपा, सुकालीन, वरहिद और आजप्पा। इसके साथ में हाहा और हुहु, ये सब जो आदि गंधर्व है, कुबेर आदि है, जक्षगण है, विरोचन आदि है, असुरगण है, कपिल आदि है, सिद्धगण है, ये सभी विस्मयापन्न होके, मतलब म्लान मुख या फिर विश्व के मुख में वो तो आपको देख रहे हैं। ठीक है। मतलब साधक साधना करते हुए जब ये विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, उसमें इसी तरीके से मतलब अ, हतचकित होके उनके तरफ वो देख रहे हैं। ठीक है। हतते बहुव्रक्तनेत्रं महाबायो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुद्रंष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रवर्तितस्ततातम्। हे महाबा, आपके बहुत मुख और नेत्र वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूपों को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। तो इसमें क्या देख रहे हैं? तो मतलब महाबाहो, महाबाहो मतलब आदि अंत मध्य विशिष्ट जो कुछ भी है वो सभी इनके बाहु के बीच में ही है, तो इसलिए उनको महाबाहो कहा गया है। ठीक है। रूपंग महत्ते मतलब जो महत्व को भी अतिक्रम करते हुए ऐसा तुम्हारा अप्रमेय रूप है। ठीक है। और तुम्हारा कोई रूप भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कोई ना तो आदि है ना तो अंत है, तुम आदि अनादि अनंत हो। ठीक है। रूप किसका है? जो शादी शांत है, अनादि अनंत नहीं, जो शादी शांत है, मतलब जिसका अंत है, जिसका आदि है। ठीक है। ऐसा, तो ऐसे महत्व को गर्भ में लेके किस तरीके से तुम हो, ये भाषा में वचनों के द्वारा प्रकाश नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय है। तो तब भी तुम्हारा इस मुहूर्त में जिस रूप को मैं देख रहा हूँ, उसमें असंख्य जो मुख देख पा रहा हूँ, असंख्य चोख देख पा रहा हूँ, असंख्य आंख देख पा रहा हूँ, हाथ देख पा रहा हूँ, उरु पाद उदर और विषण आकार के जो दांत देख पा रहा हूँ। मतलब ये सब देख के जगत व्याकुल हो रहा है, उसके साथ में मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। ठीक है। तो डर लग रहा है बेसिकली। ठीक है। नभस्पृश्वं दीप्तमनेकवर्णं व्यक्त्याननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि प्रवर्तितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समश्च विष्णो। क्योंकि है विष्णु, आकाश के स्पर्श करने वाले दीदीप्तमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? इसमें यही हुआ कि अब ये कह रहे हैं कि अंतरिक्ष व्यापी विष्णु, विष्णु मतलब क्या है? दूध में घी है, विश्व में घी है। एक सेकेंड। तो दूध में घी है, तो विश्व में जिस तरीके से वो व्याप्ति में है, उसको विष्णु कह रहे हैं। ठीक है। आकाश में नाना वर्णों के गर्भ में जैसे ये है जलंध शिखा में जो है, वैसे तुम्हारा मतलब मुख वेदन है। ठीक है। जैसे ज्वालामयी तेजो राशि है, इस तरीके से विश्व तो चक्षु है, ऐसा है। तो वो देखते हुए मेरा अंतरात्मा भय से मतलब कांप रहा है। ठीक है। और
इसके साथ में वो कह रहा है कि धैर्य रख के मैं अपना जो क्षमता है उसको सटीक तरीके से नहीं रख पा रहा हूँ, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं वहां से विच्युत हो रहा हूँ। ठीक है। तो मतलब इसी इसी श्लोक के इस बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि अगर हम लोग कोशिश करें जितने भी शब्द हैं उसका आकार लेते हुए उसको अगर कल्पना करने का कोशिश करें कि वो किस तरीके से देख रहा है। ठीक है। अब उसने जो जो शब्द कहा है उस शब्द सारे शब्दों के बारे में तो हम लोगों को पता नहीं, आकार तो नहीं ले सकते, लेकिन जो शब्द जो आकार आकृति के सामने जो हमारे सामने है उसको तो एटलीस्ट ले सकते हैं। उसको लेके अगर कोशिश करें तो किस तरीके से होगा। तो ये विस्मय उत्पादन होता है और उसके बाद एक समय आता है जब हम उतना कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, वो वहां से हमारे आंख से वो निकल जाता है। ठीक है। तो तब ये भंग हो जाता है। तो उस समय बोल रहे हैं कि ऐसा। फिर द्रष्टा करालानि च मुखानि दैष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासः। तो दाढ़ा के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न हो। ठीक है। अब इसको देखते हुए व्याकुल होते हुए वो ये कह रहा है, ठीक है, कि मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ हे देवेश, तुम्हारा जो भयावह मुख का जो विकृत जो दंत है उसको मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। उसको देखने से मुझे लग रहा है कि ज्योति इस तरीके से है कि जैसे प्रलय काल का ध्वंस, जगत ध्वंसकारी विद्युत की तरह है, अग्निशिखा की तरह है जो 10 दिक में व्याप्त हो चुका है। ठीक है। पूरा दिश दिग्विहीन हो जा रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है और मैं उसके साथ में सुख भी नहीं अनुभव कर पा रहा हूँ। तो हे जगत के आश्रयकारी, तुम प्रसन्न हो। ठीक है। अमीच्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहीवावनीपालै सङ्घे भीष्मो द्रोणो सुतपुत्रस्तथादौ सहास्मदीयरैक्वैजोदुमुखै व्यक्तानि तेत्तरमाणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयकानि केचिद्विलग्नादन्तनान्तरेषु दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा को सहित सब के सब आपके दाढ़ा के कारण विकराल भयानक मुख में बड़ी बेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कोई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। ठीक है। तो वो किस तरीके से देख रहे हैं। तो धृतराष्ट्र के पुत्रगण जो है, जो भी विभूतिगण है, वो तुम आप में वेग के साथ में प्रवेश कर रहे हैं, भीष्म द्रोण शतपुत्र कर्ण और हमारे मतलब पांडव पक्ष के भी जो योद्धागण है वो आपके जो दंष्ट द्वारा विकृत भयानक मुख समूह में दौड़ते हुए त्वरान्वित होते हुए प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है। तो और कोई कोई तो ऐसा भी है जिसका चूर्णित तक होके दंत समूह में वो अटक भी गए हैं, संलग्न भी हो गए हैं। ठीक है। तो हृदय में विषय भोग का जब तक शूल ना आए तब तक मुक्ति के द्वार के तरफ वो लक्ष्य नहीं कर पाता। तो मुक्ति एक क्षुद्र साधक है। ठीक है। जिसका अंतकरण काम वो विषय इसके इसको मान रहा है कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए विवेक वैराग्य है। ठीक है। उसको खुद का मान के जो चल रहा है, सेवा कर रहा है, उसके तरीके से चल रहा है, वो भी जिस तरीके से ऊपर उठ रहा है और उस तरीके से ऊपर उठते उठते जिस तरीके से प्रत्यक्ष हो रहा है कि आदि अंत कुछ भी अगर रहेगा तो मुक्ति नहीं होगा। ठीक है। तो
पहले उस सब को उत्सन्न करना पड़ता है, उसके बाद प्रत्यक्ष करना पड़ता है। तो अंतःकरण में जो भी कुछ है वो भी विकार है, और जब विकार है उसका अच्छा बुरा कुछ है नहीं, विषय भोग जो है वो काम। तो मुक्ति मिलेगा ये भी एक काम है। ठीक है। तो कोई कुछ पहले कुछ बाद में इस तरीके से अद्भुत जो ब्रह्माग्नि में जो जल रहा है, ठीक है, तो वो तो सभी देखे हैं कि ब्रह्माग्नि में तो सभी जल रहे हैं। ठीक है। चिदवास संस्कार कर्तव्य कामना विवेक वैराग्य सबको छोड़ते हुए वो जल रहा है। ठीक है। और वो है भी क्या वो भी पता नहीं है। ठीक है। इस बारे में वो बोल रहे हैं। हम्म। यथा नोदीनां बहवोदम बहवोऽहम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा वसन्ति विशन्ति वक्तान् भी विज्जलन्ति। जिस तरीके से नदी सब जगह पे जाता है, ठीक है, जैसे नदियों का बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्रों के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करता है, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है। तो जिस तरीके नरलोक कवीरा ना नास्ति र प्रकाश मतलब सब प्रकाश परस प्रकाशत जिसमें नहीं है वो नर है। ठीक है। तो मनुष्य जब तक ग्रहण कर रहा है और त्याग के लोभ में है तब तक वो नर है। तो ज्योतिहीन वस्तु नर है। लोक मतलब दर्शनीय जो कुछ भी है, वीर मतलब जिसमें बंधन करने का व्यवस्था है। ठीक है। तो ज्योतिहीन जो दृश्य है, जो माइक पदार्थ है, और जो बांधने का क्षमता भी रखता है, ऐसा जो है वो नर लोकवीर। ठीक है। तो अगर हम लोग अपने आप में देखें तो हमें क्या मिलेगा, अंतकरण में अच्छा बुरा जो भी कुछ भी है उसका जो स्फुरन है, उसका जो संस्कार प्रवाह है, वो किस तरीके से आ रहा है, वो किस तरीके से दर्शन दे रहा है, वो किस तरीके से अंतकरण में अपना छाप छोड़ के जा रहा है। ठीक है। बंधन कैसे कर रहा है, क्षणिक हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, और उस तरीके से वो प्रलयकारी ज्योति में किस तरीके से घुस रहा है। ठीक है। तो ये सब भी अलीक होने के बाद भी ब्रह्म मार्ग में ये विरोधी हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं, नदी जिस तरीके से जल के वेग से दौड़ते हुए सागर में जाके गिरता है और मिस जाता है, मिल जाता है, और उसका अस्तित्व विलुप्त हो जाता है, उस तरीके से माया का जो बंधन है उसमें नरलोक भी समूह तुम्हारा जो ज्योति है उसमें भड़कते हुए अस्तित्व शून्य होते हुए, मतलब साधक का जो भ्रम अज्ञानता जो है वो मिट जा रहा है उस ज्योति में, मतलब ज्योति दर्शन होगा पहले। ठीक है। और किस तरीके से होगा उसके बारे में उन्होंने कहा, अक्षर प्रक्षेपण जो करे ये करे, क्योंकि शब्द का जो है वो पहले पारा के बाद पश्चंती, उसके बाद मध्यमा, उसके बाद वैखरी। ठीक है। तो शब्द का जो ट्रांसफॉर्मेशन है तो परा के बाद मतलब अव्यक्त रूप के बाद पहले आएगा दर्शन। ठीक है। उस बारे में कह रहे हैं। ठीक है। तो योग के बेसिस पे ही ये चल रहा है। ठीक है। ये संपूर्ण एक योग शास्त्र है, तो योग के बेसिस पे चल रहा है। किस तरीके से वो कह रहे हैं, हाँ, छुपा हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है, ये सही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसमें मतलब टाइम दें, थोड़ा सा समझने का कोशिश करें, तो हम लोग को समझ में आएगा कि बीच बीच में ये घुसा हुआ है, मतलब ये हिंट दिया हुआ है इसमें। ठीक है। अब नेक्स्ट, यथा प्रदीप्तं जलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तथापि भक्तानि समधिवेगाः। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अग्नि वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अग्नि वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या बोले, पतंग जिस तरीके से
तो हम लोगों ने ये देखा ही है पतंग किस तरीके से मतलब आग की तरफ दौड़ता हुआ जाता है और उसके बाद उसी में ये हो जाता है। तो उत्पत्तिशील उत्पत्ति जिसका लय होगा, तो उत्पत्ति लयशील जो है असत ज्ञान जो आश्रय है, वो सब आप में जाके तुम में जाके वो खत्म हो जा रहा है। ठीक है। हाँ, मतलब लाइट आ रहा है, अंधकार जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है। ईमे को भवानु रुग्ररूप नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमद्दं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आप में ही विशेष रूप में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। तो गुरु, तुम कौन हो मुझे बताओ। तुमको नमस्कार करता हूँ। हे देवव्रत जो है, तुम प्रसन्न हो। आद्य पुरुष जो है, तुमको विशेष तरीके से मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, क्या नहीं हो। ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हारा जो प्रवृत्ति है, तुम्हारा जो कार्यकलाप है, वो कुछ नहीं जानता। ठीक है। तो अब क्या हुआ, साधक कहाँ पे पहुंच गया, देखते हुए जा रहा है। तो जुगपत उसमें दोनों चीज हो रहा है, उत्साह हो रहा है, भय भी लग रहा है। ठीक है। व्याकुलता आ रहा है। ठीक है। तो आकाश में ही तो सब भूत सकल जो है सूक्ष्म है, चर्मचक्षु है, तो उसके दृष्टि में आकाश में दो मतलब ये जो नीलिमाकार का जो ब्रह्म का प्रकाश होता है। ठीक है। तो अब तो मैं आंख बंद करके बैठा हुआ हूँ। ठीक है। तो आकाश से भी अति सूक्ष्म अपरूप जो रूप का जो लीला मैं देख रहा हूँ, और उस सूक्ष्म में भी जो मैं देख रहा हूँ, जिसमें मतलब मैं अपने आप को मतलब मिटा दे रहा हूँ। ठीक है। तो वो सुखाति सुख जो है वो क्या है, आख्यामी में मुझे बल को भवान उग्र रूप, ये जो प्रखर मूर्ति जो है वो तुम कौन हो। ठीक है। तो इस तरीके से, तो श्रेष्ठ के श्रेष्ठ तुमको नमस्कार, प्रसीद, प्रसन्न हो। विज्ञातु मिच्छामि, विशेष करके मैं जानना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि तुम्हारा आदि अंत मध्य प्रवृत्ति, ये तो कुछ भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम हो कौन, क्या हो। मेरा जो सखा जो अभी तक बोल रहा था, वो तो तुम शायद नहीं हो। ठीक है। अब ये वाला कंफ्यूजन आ रहा है कि तुम अचानक क्या बन गए भाई। ऐसा तो मेरा सखा तो था नहीं। ठीक है। तब श्री भगवान उवाचो, कालो हुस्मीलकखकृत प्रविद्धो लोकान् समाहृत्तु मृत प्रवृत्तो ऋतेह पीत्वांग न भविष्यन्ति सर्वे जेहवस्थिता प्रत्तनिकेषु जोदः। तो उस भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों के सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्योंकि हम लोगों ने वित्तियों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसी में चलेंगे। ठीक है। तो साधक जब अपना साधना कर रहा है, तो वो क्या बोले, अगर वो देखेगा। ठीक है। अगर वो देख रहा है, जब हम लोग सभी साधना करते हुए देखेंगे विभिन्न प्रकार के अजीब अचंभित करने वाला दृश्य जब हमारे सामने भी आएगा, तो हम क्या समझेंगे कि हम तो आंख बंद करते हुए देख रहे हैं। आंख बंद करते हुए क्या देख पाते हैं कोई। हम्म, हम तो आंख खोल के अपने शरीर से बाहर जो है जो कुछ भी है उसी को देखना, ये देखना किस तरीके से देखना हुआ। ठीक है।
इसका तो बाहर में तो कुछ है नहीं। तो सभी तो जो भी है मेरी अंदर में है। ठीक है। तो क्या सृष्टि स्थिति लय जो भी कुछ हो रहा है, जो भी क्रिया हो रहा है, क्या मेरी भी अंदर हो रहा है? तो मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूं ना, तो मैं उसको पकड़ रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं ऐसा भी सब प्रतीत नहीं हो रहा है। तो मेरा मुझ में तो अदल बदल भी नहीं हो रहा है। तो कर्म का जो कर रहा हूं उसका जो परिसमाप्ति स्थान है वो भी तो मैं ही देख रहा हूं, तो मैं ही हूं। तो मैं हूं कौन? कर्म ही मेरा खाद्य है। तो कर्म भूख जो मैं हूं, ये समझ में नहीं आ रहा, ये मैं कौन हूं? तो काल हस्मि लोकक्षयं कृत प्रवृत्ते। तो जो असीम लोक को कहकर काल जो है वो मैं हूं। तो उस लोक मात्र का संहार में प्रवृत्त हुआ हूं। ठीक है। अब ये भी कह रहे हैं साधक को कि जब तुम देख रहे, साधक जब देख रहा, क्रिया के करने से, साधना करने से जब उस काल का उदय हो रहा है, उसमें ही सब कुछ परिणामी हो रहा है, लेकिन खुद अपरिणामी होके वो बैठ रहा है। ठीक है। तब उसको ये ख्याल आ रहा है, तब भगवान उसको बोल रहे हैं, तस्मात् तमुत्तिष्ठ जशो लभस्व जित्वा शत्रून् भूङ्क्षय राज्यं समृद्धम् मयैवैते मिहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सब्यसाचिनः। अतएव तो उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सत्यसाचिन, तू सब्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। ठीक है। निमित्त मात्र। ठीक है। याद रखिए, निमित्त मात्र। तो उत्तिष्ठत मतलब युद्धार्थ में जो है उसको कह रहे हैं। इसके साथ में ये भी कह रहे हैं, जीत भाषा दी जो प्राकृतिक, जो फिजिकल रेल में हम लोग को मिलता है, ये तो मायाभुक्त अहंकार में बंधा हुआ है। जब तक जीव अपने आप को नहीं पहचान रहा है, तब तक तो वो मरोधर्मी है। तो उसमें विषन्न होने का कारण ही क्या है? नियति के वश में सबको ही काल रूपी मेरे ही ग्रास में आना है। ठीक है। तो युद्धार्थ में उठ जा, उत्तिष्ठत, जागृत, प्रमाण निबोधता। ठीक है। तो युद्ध में जिस तरीके से बैठना है उस तरीके से बैठ जा। ठीक है। तो साधन काल में जिस समय अवसाद हो रहा है, ये हो रहा है, तो उस समय इसको याद करते हुए, शरीर को संयत करते हुए, मन को पंचतत्व में ऊपर में रखते हुए, स्थान में मतलब ग्रंथि के ऊपर स्थान में स्थापन करते हुए प्राणायाम आदि जो क्रिया जो है, जो साधन पद्धति है, ठीक है, साधन युद्ध जो है उसको करना है। जश लभश, जश लाभ करना। वो मतलब यश क्या है? सत्कर्म के द्वारा सकल के ऊपर आत्म प्रभाव विस्तार जो कर रहे हैं उसको जश कर रहे हैं। ठीक है। और अगर असत कर्म करते हैं तो अपजश होगा वो। ठीक है। सिद्धि लाभ के पूर्व में प्राकृतिक जो प्रभाव जो बलवत रहता है, आत्म प्रभाव में जो मतलब दबा हुआ रहता है। ठीक है। तो सिद्धि लाभ होने से प्राकृतिक प्रभाव निस्तेज होता रहता है, क्योंकि अब सिद्धि लाभ हो गया तो मैं प्राकृतिक प्रभाव से मुक्त हो रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है। मुझे अनिमा, लघिमा, प्रक, प्रकाम, वसित, तो इस तरीके से जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां हैं, ये सब जब प्राप्त होना लगेगा, मतलब प्राकृतिक जो प्रभाव है वो निस्तेज होता रहेगा, आत्म प्रभाव जो है वो सतेज होता रहेगा। तो वही जश है और वही कैवल्य का सूचना है। ठीक है। तो मुझको छोड़ते हुए, खुद छोटा वाला मैं को छोड़ते हुए, वो संकोच जो है उसको नाश करते हुए विस्तार अवस्था, अहम ब्रह्मास्मि वाला अवस्था। ठीक है। जित्वा शत्रुन भुक्कं राज्यं समद्रयितम। ठीक है। इसमें ये जो
हम लोगों ने सेकंड अध्याय में 8 नंबर जो श्लोक है उसमें जो व्याख्या किए थे, ठीक है। तो शत्रु जो हैं, दुर्योधन जो है, कामादि रिपुगण है, वो जो उसको सबको जय करते हुए निष्कंटक अवस्था में राज्य, मतलब ये जो शरीर को जीवन मुक्त अवस्था में भोग करना, ठीक है। इसको हम समझ सकते हैं आकाश की तरह, मतलब बहुत, मतलब भयंकर, मतलब मान ले के दुर्जोग, या फिर भयंकर मान ले के वायु चल रहा है, मतलब तूफान आ रहा है, इस तरीके से है। लेकिन उसमें आकाश जैसे निर्लिप्त रहता है, ठीक है, उस तरीके से होगा। तो उस तरीके से माया देवी का भोग करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम्म। इसके बाद कह रहे हैं, हे सब्यसाची, इन सबको तो मैंने पूर्व से ही निहत मैंने कर लिया है, तुम सिर्फ निमित्त मान भगवान, ठीक है। तो भगवान इससे ये सूचित कर रहे हैं, इससे ये हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये वाला जो संसार में हम लोग जब हैं, तो मैं कर रहा हूँ, मैंने ज्वाइन किया, मैंने ये किया, मैंने ये काम करा, ठीक है, ये जो वैश्विक अहंकार में है, आत्महारा होके है, तो ये क्या मैं वास्तविक में मैं कर रहा हूँ कि मैं ही क्या करता हूँ, मैं ही क्या कर्म करता हूँ, कि मैं सिर्फ कर्म का निमित्त मात्र हूँ। हम्म। इसलिए भगवान ने कहा है कि कर्म करने का अधिकार हम में है, ठीक है, फल का नहीं। क्यों? क्योंकि मैं करता नहीं, मैं सिर्फ क्या हूं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, ठीक है। इसको अम, ऐसे समझ सकते हैं कि चूना और ये जो हल्दी है, इसको जब हम गोल, मतलब मिलाते हैं, ठीक है, वो जैसे लाल रंग क्रिएट करता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो मिलाने वाला जो है, ये जो क्रिया है, ये मेरा आयत्ताधीन है, लेकिन इन दोनों के मिलने से जो रासायनिक क्रिया होने के बाद इसका जो लाल रंग उत्पन्न हो रहा है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ठीक है। वो विधाता का विधान है, वो उसका रूल है, उसका नियम है, वो विधान लंघन नहीं होता है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से कभी भी मतलब काला रंग नहीं हो जाएगा, या फिर दूसरा कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके जल होगा, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है, इसका व्यतिक्रम नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो विधान है, ये कर्म सृष्टि के पूर्व से ही इस तरीके से है। वो कर्म का जब अनुष्ठान होगा तो उसी तरीके से फल भी होगा, ठीक है। तो कर्म जो है और कर्म फल का विधान जो है, एक ही नियम में है। मनुष्य सिर्फ निमित्त मात्र है, फल विधाता रूप आमी का जो अद्वितीय अचिंत्य पुरुष है उसके ऊपर है, ठीक है। तो उसके ऊपर होगा, तो अवश्यंभावी जो फल होगा वो होगा। भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, ये जो सब जो वृत्त निश्चय है, ये लय प्राप्त होगा ही, होगा ही, ठीक है। जो हमारे ये कहते हैं ऋषि अरविंद, वो भी कहते हैं तुम चाहो या ना चाहो, तुम उस जगह पे पहुंचोगी ही, ठीक है। या तो अभी पहुंचो अपने आप में कोशिश करते हुए, नहीं तो धीरे धीरे तुम उस जगह तक पहुंचोगी ही, ठीक है। तो उसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है। तो आत्म प्रभाव विस्तार रूप से हमको वो उस जगह पे होगा ही, ठीक है। सहज कर्म अनुष्ठान करते हुए, अपने आप में ही क्रिया करते हुए, जो का सकल जो फल है वो उत्पन्न होते हुए, सपना जोग में जो जो दर्शन श्रवण ये सब जो होगा, वो अपने आप ही होगा, ठीक है। तो अब अर्जुन को सव्यसाची कह रहे हैं, ठीक है। मतलब अर्जुन जिस निमित्त के कारण उपयुक्त पात्र हुआ है, उसको वो पॉइंट आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब अब साधक का जो है सुषुम्ना में वायु चालन जो है,
श्वास प्रश्वास रूप जुगपत जो नो नासा में सरल भाव से वो अब आगे और बाहर जा रहा है। वायु का आकर्षण विकर्षण का गति समान हो रहा है। 10 अंगुली प्रवेश 10 अंगुली, सॉरी, हाँ, 10 अंगुली प्रवेश और 12 अंगुली बाहर आना। ठीक है, ये भी नहीं रहेगा। इसमें भी जो ये जो विषमता है ये भी नहीं रहेगा। तो ये जो अवस्था है ये सब्यसाची अवस्था है। ठीक है, तो इस तरीके से साधक को निर्लिप्तता में वो रहता है। असाधक जो है उसमें निमित्त दोष घटता है। ठीक है, तो इसलिए वो उसको कहा है तुम निमित्त मात्र हो जाओ। ठीक है, इसके बाद ये हो गया विष्णु द्रोण च भीष्मश्च जयद्रथश्च कर्णश्च तथा यमः। द्रोणश्च भीष्मश्च जयद्रथश्च कर्णं तथा नापि जोधवीरान् जया हताश्च दहीमा व्यतिष्ठा युद्धश्च जेतासि रणे सप्तस्तुवान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तुम मार, भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। ठीक है, ये कह रहे हैं। अब ये जो कह रहे हैं इसमें बेसिकली क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि मेरा द्वारा भीष्म, भीष्म मतलब अविद्या जनित जो अहंकार है, द्रोण मतलब संस्कार जनित जो बुद्धि है, जयद्रथ मतलब अभिनिवेश या फिर मृत्यु भय जो है, कर्ण मतलब कर्तव्य कर्म में अनुराग जो है, और उसके साथ में जो और जो सहचर जो है, वो सब जो क्षुद्र मैं हूं उसको आश्रय करते हुए पहले से ही वो मरा हुआ है। तो अर्जुन तुम जो हो, तुम जो बड़ा आमी है, मैं हूं, ठीक है, तो उसमें तो तुम अभी जीत चुके ही हो। ठीक है, विपक्ष को युद्ध में जय तो कर ही लिए हो, इसमें शंका तो और है ही नहीं। अब तुम जस्ट उतर जाओ इसमें। अब संजय उवाच, अब तक क्या हुआ? भगवान बोल रहे हैं, साधक समझ रहा है। अब संजय उवाच, एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूयेवाह कृष्णं सगदग्धं भीत संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़ के कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भी भगवान के प्रति गदगद वाणी से बोले। ठीक है, तो अब इसमें फिर किसका वचन आ गया? संजय का। तो संजय उवाच, ठीक है, अब संजय उवाच चल रहा है। तो संजय क्या बोल रहे हैं? मतलब असिद्ध साधक ब्राह्मी स्थिति में अटक के रह रहा है, अनुभव सिद्ध विचार में ऊपर उठ तो चुका है लेकिन वहां पे रह नहीं पा रहा है। ठीक है, वो धीरे धीरे वहां से नीचे खींचता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, तो अब नीचे में आके वो जो अनुभव जो प्रत्यक्ष कर रहा है उसको वो देख रहा है। तो पृथ्वी इत्यादि जो 5 जो भूत मूलाधार आदि जो ये सब जो है उसमें भूत सर्वस्व है। ठीक है, तो उसको अगर संपूर्ण जय नहीं होगा तो उसके ऊपर का अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो पहले भी हम लोगों ने कहा है सत और जय संजय, ठीक है, जो ये पंचजयी हो चुका है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले अध्याय के 21वां श्लोक में किए थे। ठीक है, अब केशव की मतलब जल, शब मृतदेह मतलब प्रलय के बाद प्रलय रस में अनंत रूप में सबके नए जो निश्चिंत होके जो भासमान अवस्था में है, मतलब सृष्टि का जो उत्पादाती जो समागम हर्ष शंकर का जो प्रलय का विमर्श, इस जो कुछ भी नहीं है ऐसा अवस्थापन्न जो है वो केशव है। ठीक है, इसको हम लोगों ने और भी डिटेल में 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी हम लोग ने किए थे। तो साधक जब केशव अवस्था भोग करते हुए नीचे फिर से चला आ रहा है तब वो कृतांजलि होके, ठीक है, कृतांजलि मतलब जिस समय ऊर्ध्व
एक में हमारा लक्ष्य है, लेकिन उठने का शक्ति नहीं है। ऊर्ध्व में लक्ष्य है, इसलिए निम्न गति का रोध हो रहा है। ये जो दोनों का जो स्तंभन अवस्था है, ये कृतांजलि अवस्था है। ठीक है। उसके बाद वेपमान। ठीक है, कृतांजलि वेपमान। वेपमान मतलब वक्र वस्तु सम्मुख में है, वर्तमान में है, स्पर्श के पूर्व में आसक्ति जनित जो दुर्बलता में जो आत्मकंपन हो रहा है, वो है वेपमान अवस्था। किरीटी मतलब सिरभूषण। असिद्ध जब है, सर्व प्रकार में प्रबल उत्साह युक्त जो साधक का जो संज्ञा है, वो है किरीटी। ठीक है। मतलब जो साधक कार्य में गुण में सकल साधक के शीर्ष स्थानीय है, साधक के मध्य में वो ही किरीटी है। तो हर्ष, दुख, भय, विस्मय, स्नेह, उत्साह, ये जो प्रवृत्ति जो वृत्ति है, ये सब एक साथ में होकर जुगवत अंदर से बाहर आते हुए प्रकाश होने से के चेष्टा में अश्रुपूर्ण नेत्र में कंठरोध होने से स्पष्ट स्वर का जो उच्चारण है, उसको गदगद शब्द कहा है। ठीक है। भीत भीत प्रणम्य। तो हृदय के उस पार में जब अवस्था में जुगपत आविर्भाव हो रहा है कि प्राण निकल ना जाए, शंका में जब है, तो वह बार बार उस भय में आविष्ट हो रहा है। अपना जो अहंकार है वो खत्म हो गया है, नत हो गया है, नतमस्तक हो गए हैं। अंतरस्थ जो वायु का वेग धारण नहीं कर पा रहे हैं, सुंदर कंटकहीन जो दीर्घ निश्वास प्रश्वास जो ग्रहण करते हुए विषय वृत्ति में एकदम निरोध अवस्था में है, ऐसी विभूति में सज्जन है ब्रह्म नारी के। मतलब उसमें जब हम लोग हैं, वो उसमें जब हम प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है। उस अवस्था में उस माइक मतलब उस चिदाभास में जब कर्म से संस्कार कर्तव्य ये सब जो वित्त का जो स्फुरन नहीं है, वासना का क्षय, साधना का जय, जनित मुक्ति, चिर शांति जब अनिवार्य हो रहा है, अब उस दृढ़ बोध जब प्रकाश हो रहा है, ये संजय उवाच है। ठीक है। सॉरी। अर्जुन उवाच। फिर साधक क्या बोल रहे हैं? स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्ता जगत प्रहिष्यतानुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्सन्ति च सिद्धसंघा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, हे योग ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं, ऋषिकेश, आपके महात्म कीर्तन में जगत प्रहिष्ट अनुराग युक्त हो रहा है, राक्षस गण भीत होके नजदीक में पलायन कर रहा है, सिद्ध समूहों सकल कर नमस्कार कर रहे हैं, ये समस्त ही युक्त युक्त है। ठीक है। तो साधक प्रकृतिस्थ होगा। अब पूर्व का जो अनुभूति है उसको स्मरण करते हुए वो कह रहा है, तुम्हारा ये जो अलौकिक विभूति मैंने प्रत्यक्ष किया है, इसमें इसके ऊपर जब मैं हूं तो जगत में जो अनुराग हो रहा है, ये तो होगा ही। ठीक है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो काम कुर्दादी जो रिपुगन है, ये सब भागता हुआ चला जा रहा है, इसका तो अनुभव ही और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जगत में सभी आनंदित हो रहा है, आह्लाद में सब लोग व्याप्त हैं। ठीक है। अब तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिख रहा है। ठीक है। तो उस आनंद में मैं व्याप्त हूँ। ठीक है। प्राप्ति का जो जो मिल रहा है, एक दृष्टि में मैं और तुम में जो है प्राणायाम के द्वारा जो नमस्कार कर रहा हूँ, तो ये जो तुम्हारा जो कीर्तन में कर रहा हूँ, तो इस तरीके से कीर्तन करने का तो मुझे पहले पता नहीं था। तो अब मैं देखता हूँ कि इस तरीके से वो मैं कीर्तन कर सकता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, साधक में कीर्तन क्या है कि जिस तरीके से जीव संपुट में साधन करते हुए अनुलोम विलोम में प्राण का परिचालन करते हुए जो मैं और तुमको एक कर देता है, उसको कहते हैं मुख कीर्तन। ठीक है। उस तरीके से है। ठीक है।
तरीके से कीर्तन करते हैं, कीर्तन जब करते हैं। ठीक है। कस्माश्चे कस्माश्च तेन न मेरमन्हात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो हपादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास तमक्षरं सदसत्तत्परं जत्। हे महात्मन, ब्रह्म ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए कैसे नमस्कार ना करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत श्रीनिवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। ठीक है। तो इस तरीके से है। हम्म। तो जाल जो विस्तार हुआ है, और जाल जो एक मतलब सिकुड़ जाने के बाद जो विश्राम अवस्था है, अब इस तरीके से मैं भी देख रहा हूँ कि जगत का सृष्टि जैसे ब्रह्मा है वो भी, और सृष्टि के पूर्व में, संहार के बाद में जो विश्राम अवस्था, जो हिरण्य अवस्था। ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक दो तीन चीज बता दूं कि पिछला जो श्लोक है उसमें तीन चीजों के बारे में, तीन साधना के बारे में हम भगवान ने कहा है। एक साधना जो है, इस तरीके से जिह्वा को रखते हुए इसको वेद में विश्वामित्र किया कहा गया है, योग में किया योग कहा गया है, और यहाँ पे भगवान ने ये इन दो तीन चीजों के बारे में उन्होंने कहा है। ठीक है। ये जो है, ठीक है, विश्वामित्र क्रिया, जिससे बाद में होता है शांभवी, जो दीक्षा होने के बाद जिस तरीके से साधना करते हुए हम लोग वो उस तरीके से साधना अगर आगे बढ़ते हुए जाए तो हम लोग को वो क्रिया मिलेगा, शांभवी दीक्षा मिलेगा और शांभवी क्रिया मिलेगा। ठीक है। और उसको करते हुए जो विश्वामित्र क्रिया है, वेदोक्त जो विश्वामित्र क्रिया है, या फिर क्रिया योग में जो टक्कर किया है, या फिर हठ योग में जो क्रिया है, जिसको बोलते हैं आपका ज्योति दर्शन। ठीक है। तो ये जो क्रियाएं हैं, तो इन सब क्रियाओं के बारे में उन्होंने कहा है। ठीक है। उसको कीर्तन कहा है, उस तरीके से कीर्तन करना है। ठीक है। तो ये तीन चीज़ों के बारे में ही कहा है। ठीक है। तो अभी भगवान ने क्या कहा इसमें, मतलब 37वां श्लोक में उन्होंने कहा कि सृष्टि और पूर्व में जो अवस्था है, मतलब जिसको वेद में हिरण्य गर्भ, ठीक है। तो हिरण्य मतलब सोना। ठीक है। जिस तरीके से सोना के ऊपर दृष्टि जाने में मोहित हो जाते हैं, तो वो भी विश्व भी उसी रूप में सुवर्ण में भरते हुए मोहित करते हुए रह रहा है। ठीक है। जो संहार करने के बाद भी और सृष्टि के पहले ही अपने ही गर्भ में धारण करते हुए है, वो है हिरण्यगर्भ ब्रह्म। ठीक है। तो इस तरीके से वो वहां पे कह रहे हैं। ठीक है। सत जो विद्यमान है, असत जो अविद्यमान है, अक्षर जिसका क्षय वय नहीं है, तत् तद विष्णु परम पद, वो परम ब्रह्म। ठीक है। तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति शूरय दिवी व चक्षुरासत। ठीक है। यहाँ पे भी हम लोगों को वो पता है। ठीक है। देव पुरुष पुराणः तमस्य विश्वस्य परं निधामं वेत्तासि वेदं च परं च धामः त्वा ततं विश्वमनंत रूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, और आप इस जगत के परमाश्रय और जानने वाले तथा ज्ञान निजुग और परम धाम है अनंत रूप। आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। तो अब इसमें क्या कहा, इसमें ये कहा कि जब साधक देख रहा है आधार में विश्व रूप देख रहा है, विश्व रूप में आधार देख रहा है, तो तमादि देव है प्रभु, मैं देखो तुम ही प्रथम हो। और जब तुम माया में इसमें हो, तब तुम पुरुष नाम लेते हुए आ रहे हो। सकल चीज का जो परिणाम है, उसका जो आधार है वो भी तुम हो। जो साम्य रूप में जो विश्राम कर रहा है उसका भी आधार तुम हो। जो कुछ भी जानना है उस वो भी तुम हो। जो समझते हैं वो भी तुम ही जानते हो।
तो इसमें जानने योग्य जो भी है वो भी तुम हो। तो धाम मतलब निवास स्थान जो है, ठीक है। आप हरण्यक धाम, वो भी तुम हो। अनंत रूप, इस विश्व में इसमें सभी जो है वो सभी परम ब्रह्म, वो भी तुम हो, ठीक है। वायुर्षमहर अग्निरुण शशांक प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च नमः समस्ते हस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमः नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजाओं के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा की भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। तो वायु वाहक, ठीक है, नाथ, अंतमान जो कुछ भी है तुम शरीर में रखते हुए है, जो यम भी तुम हो। यम के बारे में हम लोगों ने 9वें अध्याय में 29वां श्लोक में हम लोगों ने किया था। अग्नि में अग्नि भी तुम हो, इसके बारे में हम लोगों ने नए अध्याय में 16वें श्लोक में किए थे। वरुण 29वां श्लोक में किए थे। तो जो कुछ भी है उसमें अंक मतलब करोड़, ठीक है, अंक का मतलब है करोड़। तो जो भी प्रकाश है वो जो भी कुछ है माया में वश, मतलब माया में वशीभूत करते हुए माइक का जो भ्रम दर्शन है, वो जो अवस्था है वो है शशांक अवस्था। वो भी तुम हो। क्यों? क्योंकि तुम में ही सब है, ठीक है। प्रजापति जीव संसार में कर्ता, जनिता, पिता जो भी कुछ है जिसके द्वारा प्रजा उत्पन्न होता है, जैसे मान ले दक्ष, करदम, कश्यप, ये सब, ये भी तुम हो, ठीक है। इसका जो पिता है ब्रह्म, तो उसका जो पितामह, तो वो भी तुम हो। तो ब्रह्म का फिर नाभि कमल में उत्पन्न हो रहा है तो तुम प्रपितामह भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से है। फिर कह रहे हैं नमः पुरस्तादथ पृष्ठतंत्रे नमः हस्तु ते सर्वत एव सर्वः अनंत विरजामित विक्रंतुस्तं सर्वं समाप्नोषि ततोहसि सर्वः। हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सर्व औरों से ही नमस्कार हो, क्योंकि अत्यंत पराक्रमशाली आप समस्त संसारों के व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं पूर्व दिक में नमस्कार कर रहा है, पश्चिम दिक में नमस्कार कर रहे हैं, तुम्हारा उत्तर, दक्षिण, नैऋत, ईशान, अग्नि, अधा, ऊर्ध्व सब दिक में नमस्कार कर रहे हैं। तो नाथ हे सर्व विश्व, तुम में ही प्रकाश हो रहा है, तुम में ही विलीन हो रहा है। तो सर्व में जो विक्रम वीर ये जो है अति अल्प में, अति मित में, और तुम जो है तुम हो अमित। तुम्हारा जल में रस उसी तरीके से सर्व में है, सर्व तुम में है, तुम ही सर्व में हो, तुम ही अनंत हो, तुम सब कुछ में हो। विक्रम भी तुम हो, तुम ही वीर्य हो, तुम अनंत हो। हे अनंत, तुमको नमस्कार करता हूँ, ठीक है। सखेति मया, सॉरी, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादत् प्रणयेन वापि यच्चावहासात् मत्कृतोऽसि विहार सज्जासन भोजनेषु एकः तवापच्युत तत्समक्षं तत्क्षमयेतामहं प्रमयेमम्। आपके इस प्रभाव के न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सके इस प्रकार भी कुछ भी बिना सोचे समझते हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, सज्जा, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कर आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसे मैं करवाता हूँ, नहीं चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो ये दो श्लोक एक साथ में है, ठीक है। 41 42 एक साथ में लिखा हुआ है यहाँ पे।
तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ, तो क्षमा प्रार्थना किस लिए कर रहे हैं? अच्युत, तुम्हारा ये जो महिमा है, इसको ना जानते हुए मैंने जो प्रमाद वशत प्रणय वशत तुमको सखा मानते हुए, हे कृष्ण हे जादव हे सखे, ऐसे विभिन्न प्रकार से तिरस्कार भाव से बोला हूँ, परिहास करते हुए बोला हूँ, विहार शयन उपवेशन भोजन काल में एकक अथवा सकल के सम्मुख में बोला हूँ। ठीक है, इसके लिए तुम सकल के सम्मुख में तिरस्कृत हुए हो, इसलिए तज्जन्य मैं अप्र में तुम्हारे निकट मैं क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि तुम्हारा महिमा ना जानते हुए, समवैशी जानते हुए, प्रमाद के घोर में प्रणय में पड़ते हुए, हे कृष्ण हे जादे, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से मैंने तुमको बुलाया है। मतलब गुणात्मक संबोधन में मैंने बुलाया है, प्रमाण के अंतर्गत करते हुए, प्रत्यक्ष परोक्ष शयन में उपवेशन में भोजन में तुमको जो मैंने सम्मान किया है अच्युत, उस समस्त दोष को तुम क्षमा करो। ठीक है, बेसिकली साधक जब अपने ही अंदर में ये देख रहा है और अपने शरीर को जिस तरीके से उसने भोजन के तरीके से और जो भी तरीके से अपने शरीर को जिस तरीके से उसने कष्ट दिया है, पीड़ा दिया है, अपने आत्मा को जिस तरीके से कष्ट दिया है, पीड़ा दिया है, उसको सब देखते हुए अपने पे वो शर्मसार हो रहा है। उसे लग रहा है कि नहीं, ये मैंने सही नहीं किया। ठीक है, तो उसे लग रहा है कि मेरे शरीर में है, तो मैंने किस तरीके से अपने ही शरीर को इस तरीके से कष्ट दिया। ठीक है, पिताहसी लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयाण न तत्स मोहस्तभृतिको कूतहन्न लोकत्रहयोत्तर प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान ही भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे ही हो सकता है। ठीक है, तो ये जो इसमें अप्रतिम प्रभाव, ठीक है, तो स्थावर जंगमात्मक जगल का जो पिता है, ये सभी तुमसे उत्पन्न हो रहा है। इसका जो पूजनीय जो है, जो गुरु है, तो गुरु से भी गुरु, गुरु का भी गुरु, सभी तुम हो। तो ये सभी तुम में समान अवस्था में है, तुमसे अतिक्रम करते हुए कोई नहीं है, तो तुमको आगे से कौन ये करेगा। ठीक है, तस्मात् प्रणिधाय कायं प्रसादयेत्तम हमीशमीदं पीतेव पुत्रस्य सखेव सुख प्रियः प्रियाहर्षिदेव सडुम। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करते स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र, सखा जैसे सखाओं के, और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। ठीक है, इसमें प्रणम्य प्रणिधाय कायं, एक ये बेसिकली एक क्रिया का एक ये है। ठीक है, साधना करने का एक क्रम में ये है, जिसमें काय में दंडवत करते हुए उम, उठना होता है और नीचे जाना होता है। इसको बोलते हैं प्रणिधाय कायं। ठीक है, जिसमें मन को देह से पृथक करते हुए चित्त को अवलंबन करते हुए एक क्रिया होता है। ठीक है, तो उसमें जब नाथ ज्योति का जब प्रकाश होता है, वो है प्रणम प्रणिधाय कायम। हम्म, तो ये साधना करते हुए आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, जब आप करेंगे। हम्म, तो इसके बारे में अगर किसी ने अष्टावक्र संहिता पढ़ेंगे तो उसमें भी अ, भगवान अष्टावक्र ने कहा है, यदि देहं पृथक कृतौ चिते विश्रामश्च तिष्ठति अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्ते भविष्यसि। यह अष्टावक्र संहिता के पहले अध्याय में चारवा मतलब चतुर्थ जो श्लोक है, उसमें भी इसके बारे में संपूर्ण जो शास्त्र है। ठीक है,
अदृष्टपूर्वं ऋषितुहस्मि दृष्टा भयेन च प्रवर्तितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासः। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है कि अब दिखाइए कि वो रूप दिखाओ, अस्थिर, मुझे भयभीत मत करो। ठीक है। भयभीत होने से ये हो जा रहा है मेरा, मतलब मैं तुम्हारा देखना चाहता हूँ किरीटिधारी गदाधारी चक्रहस्त रूप जो है वो दिखाओ, हे सहस्रबाहु विश्वमूर्ति, उस चतुर्भुज रूप में तुम आविर्भाव हो। तो सहस्रबाहु विश्वमूर्ति, सो विश्वरूप संवरण करते हुए मतलब जन्मकालीन किरीटी अवस्था में, शंख चक्र गदा पद्म अवस्था में, चतुर्भुज रूप में देश, मतलब जिस तरीके से तुमने देवकी वासुदेव इसका जो भय को दूर करते हुए जिस सोम मूर्ति में तुमने दर्शन दिया था वो रूप दिखाओ। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा कर चुके हैं कि कब वसुदेव का मतलब क्या है, देवकी का मतलब क्या है। ठीक है। शंख चक्र गदा पद्म ये अवस्था क्या है। ठीक है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, मया प्रसन्नेन तवार्जुन नेदं रूपं परं दर्शितमात्मजोगात् तेजोमयं विश्वन मद्दं जन्मे तद्देन न दृष्टपूर्वम्। भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपने जोग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप को तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा है। ठीक है। तो प्रसन्न, प्रसद, प्रगमन, ता, ममत्ता अवस्था। ठीक है। तो इसमें प्रसन्न, तो ज्योतिर्मय जो इस अवस्था है, इस जो मनोलय अवस्था है, इसका परिग्रहण तभी हो सकता है। न वेद यज्ञाधत्तेन दानेन च क्रियाभिन तपरिभिरुग्रै एवं रूपं शक् अहिं नृलोके तद्दुष्टं तद्रेन कुरु प्रवीरः। हे अर्जुन, मनुष्यलोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैंने न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरी अतिरिक्त दूसरे को द्वारा देखा जा सकता हूँ। न वेद, वेद धातु ज्ञान, ज्ञान अवस्था आने से यह देख नहीं जाता। दृष्टा, दृश्य, दृष्टा, दृश्य, दृष्ट, दृष्टा भाव का अभाव हो जाता है। न्याय यज्ञ, जब तक आदान प्रदान है, ठीक है, यज्ञ, तब तक वो, जब तक वो वृत्ति है, जब तक ना अध्यय नहीं, बुद्धि में शब्द स्पर्श रूप गंध में जो है उसको स्थान में रखने में, तब तक वो भी ना दान, त्याग, त्याग करने तक चढ़ने से भी नहीं होगा, ना क्रिया भी। तो जब तक प्राण चालना हो रहा है तब तक वो दृष्ट नहीं आएगा। ना तपरी क्रिया काल में, जैसे जब तक शीत कंपन गति, ये जो अवस्था है, ये जब तक है तब तक नहीं होगा। तो ये जो आत्मरूप, इसमें अबहित पूर्वे साधक के सामने प्रभाव आता है, गुरु प्रवीप इसका, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, नान्य पंथा विद्यते अरेनाय। ठीक है। अच्छा, तो माते व्यथ्यामा च विमूढभाव दृष्टारूपं घरमीदुम्बमेदं व्यापेत विप्रीतिमना पुनस्तं तदेव मे रूपमिदं प्रपस्व। तो मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युग चतुर्भुज रूप को फिर देख। अब वो दिखा रहे हैं। ठीक है। माँ ते, ठीक है, मतलब भय ना करो, माँ च विमूढ़ भाव,
मतलब जिसमें काम क्रोध भय सम दम आदि का वशीभूत होके और चलने का दरकार नहीं है, उस अवस्था। ठीक है, उस अवस्था में रहो। उसके साथ में क्या कह रहे हैं, उसके साथ में ये कह रहे हैं, तो उस अवस्था में रहने से मेरा जो रूप है, मेरा जो शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप है, वो जो अभिलाष किए हो उसको देखो। हम भी इसी में खत्म करते हैं आज। ठीक है, उसके बाद संजय वाच शुरू होगा और विश्व रूप दर्शन योग भी खत्म हो जाएगा मेरे से।